नेपाल में बहुत फेमस हो चुका हूँ एक रविंद्र खेत्रपाल की वजह से, जो अपने आप को रवीना खेत्रपाल बोलती है और मुझे बदनाम कर रही है। पता नहीं क्यों कर रही है, क्यों वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे भी बदनाम कर रही है और तुलसा को भी बदनाम कर रही है और बार बार कह रही है हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तुलसा का अफेयर है। तो डिवोर्स तो मेरा बहुत पहले हो चुका है, बहुत पहले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ये वीडियो और मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत मैसेज किए कि ये क्या हो रहा है। मुझे मजबूर होकर, खैर मुझे कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ टिकटॉक पे आके मैं सफाई पेश करूँ। मजबूर होकर मैं ये रील बना रहा हूँ। मैं इतना मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं हूँ कि शायद मैं कुछ अटक रहा हूँ कहीं कहीं पर, सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ। इतना बदनाम कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं कि डिवोर्स नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं श्योर कह रहा हूँ आपको कि मेरा डिवोर्स हुआ है। मेरे पास लीगल पेपर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाले भी थे, वो टिकटॉक में शायद कुछ वॉलेंस का चक्कर होता है, उसने रिमूव कर दिए वो, इसलिए दोबारा मैं रील बना रहा हूँ ये वाली, बताने के लिए। पता नहीं क्यों वो यह काम कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, किसके कहने पे वो तुलसा के दुश्मनों के साथ मिलकर तुलसा को भी बदनाम कर रही है, मुझे भी बदनाम कर रही है। तुलसा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, पहले मेरी शॉप की कस्टमर थी, हमसे माल लेती थी, मेरी एक अच्छी दोस्त है। मैं कभी कभी चाइना आता हूँ क्योंकि मैं चाइना बिज़नेस करता हूँ, इंडिया बिज़नेस करता हूँ, जर्मनी बिज़नेस करता हूँ, रशिया बिज़नेस करता हूँ, तो मैं कभी कभी चाइना पे आता हूँ। मुझसे वो मिली और मुझे एक दोस्त के खातिर उसने बोला कि तू अकेला है, शादी कर ले। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? क्या गलत है इसके अंदर? कोई अगर किसी दोस्त के बारे में सोचे तो ये गलत होता है? ये कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर? और ये जो बार बार बोल रही है कि मैं 3 बच्चों को लेकर अकेले यहाँ पर हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, तो क्या सर्वाइव कर रही है ये? लंदन में, यूके में एज ए रिफ्यूजी रह रही है ये, गवर्नमेंट से पैसे लेती है ये। 3 बच्चों का खर्चा हर महीने मैं यहाँ से भेजता हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तो ये सर्वाइव क्या कर रही है ये? कहीं जॉब करती है ये? क्या करती है ये? कुछ तो नहीं करती। फिर ये मगरमच्छ के आंसू बहाना, रो रो कर। कोई एक लड़की अगर रो जाए तो उसका मतलब वो सच बोल रही है, और लड़का कुछ ना बोले तो वो गलत है। मैं नहीं आ रहा था टिकटॉक के ऊपर, इसका मतलब मैं गलत था। आज मैं आ गया तो भी लोग मुझे गलती बोलेंगे, तो कोई बात नहीं, गलत बोलें, लेकिन सच्चाई बोलना ज़रूरी था। ये लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी था। ये जो इतना झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ये पहले तो लोगों को समझ नहीं आता कि लोगों का मतलब क्या है, किसके परिवार में बोलने का। कोई डाइवोर्सी है, नहीं है, मेरे पास तो लीगल पेपर है, मेरे पास लीगल पेपर मेरे पास हैं। किसी की फैमिली में घुसने का क्या मतलब है? किसी को बदनाम करने का क्या मतलब है? आपके जो लोग जो दुश्मनी निकाल रहे हैं तुलसा से या मुझसे या रविंदर के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? ये इतने खाली लोग हैं, ये काम नहीं है इनके पास, कुछ काम कर लें। और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पर जाहिर करें कि नेपाल के लोगों ने अदालत लगा रखी है कि इंडिया को इंसाफ दिलाएंगे। ये लोग क्या करेंगे? लोग एनजीओ खोल रखी इन्होंने। क्या चाहते हैं लोग? खाली बैठे घर पे ढोंग करते रहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, आंखें बंद करके वीडियो डालते हैं, माता के नाम का सहारा लेते हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो। माता के नाम का सहारा ले रहे हो तुम लोग, कुछ तो शर्म कर लो कम से कम। वायरल होने के लिए किसके नाम का सहारा लेकर वायरल होना चाहते हो? हिम्मत है खुद के दम पे आगे बढ़ो ना। किसी के नाम का सहारा लेकर, किसी की फैमिली मैटर में घुसकर, किसी को बदनाम करके आगे बढ़कर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ तो शर्म कर लो। जो बातें बोली हैं सारी फेक हैं, सारी की सारी फेक हैं। मेरे बारे में जानना है तो जाओ मेरे शहर में, मेरे लोगों से पता करो कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने कहाँ पढ़ाई करी है, मेरा किस किस रिलेशन है। खामखा इतनी बातें क्यों तुम लोग ये अपने आप को बदनाम करना चाहते हो? उसके बाद और लोग भी इतने खाली हैं कि उनके ऊपर कमेंट करते हैं, उनकी बातों को रिप्लाई करते हैं, रिएक्शन करते हैं। किस लिए? फैमिली मैटर होना चाहिए। मैं आज इसलिए आया हूँ, इतना हल्का आदमी नहीं हूँ मैं कि सवाल पेश करने आऊँ। इसलिए आया हूँ कि मेरी वजह से आज कोई और बदनाम हो रहा है। क्यों किसी को बदनाम करना? वो एक पागल है, उल्टा सीधा बोली जा रही है, कोई उसकी सच्चाई नहीं जान रहा। एक तरफ की बात सुनकर सब लोग अपना फैसला सुना रहे हैं। एक तरफ की सच्चाई सुनकर फैसला सुनाया जाता है क्या? फैसले के लिए दोनों पक्ष को सुना जाता है। इसलिए आज मैं आया हूँ।
जो ये सबके सामने इतना दिखावा कर रही है कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। अगर प्यार करती तो वो ऐसे सामने आती क्या? इतना उल्टा सीधा बोलती? उसके पर्सनल मैसेज मैं आपको सुनाऊंगा, जो आज ये मैसेज में आप करके बात कर रही है कि भरत आप भी सुन लो, ऐसे बात कर रही है। उसके पर्सनल मैसेज सुनाऊंगा, आपके कान से खून निकल जाएगा, दंग रह जाओगे आप लोग। इतना उल्टा बोल रही है ये, और सबके सामने आके दिखावा करती है प्यार का, वो भी डिवोर्स के बाद। अगर इतना प्यार करती तो फिर डिवोर्स देती क्यों मुझे? फिर ये किस लिए इतना दिखावा कर रही है आज? ये किसके बहकावे में? ये क्यों लंदन गई है ये आप लोगों को नहीं पता। नहीं तो अपने पति को छोड़े कौन जाता है? हमारे घर में है ही कौन? एक मैं और मेरे पिताजी, 2 लोग। इनसे भी परेशान थी, इनकी भी सेवा नहीं कर पा रही थी। लंदन क्यों गई है? आप लोगों को सच्चाई नहीं पता। अगर नहीं पता तो प्लीज़ किसी के बारे में ऐसे अधूरी जानकारी लेकर फैसला ना सुनाएं, किसी को गलत ना बोलें। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को गलत ना बोलो। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता।